हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। हमारा टॉपिक रहेगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आइए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो करते हैं आज की शुरुआत। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता अपना टॉपिक रहेगा। तो लोक देवता के बारे में हम पढ़ते हैं। लोक देवता हमारा टॉपिक है। लोक देवता किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोक देवता कहा किसे जाता है। लोक देवता जो समाज की भलाई के लिए लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिन्होंने, लोक देवता उन्हें कहा जाता है जिन्होंने समाज के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, समाज की भलाई करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, उन्हें लोक देवता कहा जाता है। और राजस्थान में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी एवं गोगा जी की गणना पंच पीरों में यानी पांचों पीरों के नाम से जाना जाता है। तो आइए, एक एक लोक देवता को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हमारे पहले लोक देवता हैं लोक देवता पाबूजी। लोक देवता पाबूजी के बारे में हम पढ़ेंगे। पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड, बेंगू गांव फलोदी में राठौड़ वंशज धांधल दे और कमला दे के यहाँ हुआ था। तो इनके पिता का क्या नाम था? धांधल जी राठौड़। और माता का नाम क्या था? कमला दे के यहाँ हुआ था। पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे था। पाबूजी को ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये, कि पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है और लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। पाबूजी भाला लिए अश्वारोही तथा इनकी पाग बाईं ओर झुकी रहती है। पाबूजी भाला लिए अश्वारोही के रूप में तथा इनकी पाग जो सिर की पगड़ी होती है वो बाईं ओर झुकी हुई होती है। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं, यानी मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलूमंड में पाबूजी का सबसे प्रमुख मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है प्यारे विद्यार्थियों? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? कोलूमंड फलोदी में। अगला है, पाबूजी गाय की रक्षा में जिंदराव से युद्ध करते हुए 24 वर्ष की आयु में 1246 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो जिंदराव खिसी से ये युद्ध गायों की रक्षा करते हुए 1246 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। सबसे लोकप्रिय पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र से बांची जाती है। तो इनकी फड़ है जो किसके द्वारा मापी जाती है? नायक जाति के भोपों के द्वारा और रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है। और इनका एक ग्रंथ है, आसिया मोड़ जी ने लिखा है। तो पाबू प्रकाश ग्रंथ जो इनका ग्रंथ है, इनके ऊपर ग्रंथ लिखा गया है। पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की है? आसिया मोड़ जी ने की है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो हमने पाबूजी के बारे में अध्ययन किए। अगले लोक देवता के रूप में हम पढ़ेंगे लोक देवता हड़बूजी के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हड़बूजी भी। हड़बूजी का जन्म बूडोल के राजा मेहाजी साकल के यहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हड़बूजी का जन्म बूडोल के राजा मेहाजी साकल के यहाँ हुआ था। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे और उनके गुरु का नाम बालीनाथ था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी इनके मौसेरे भाई लगते थे और उनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। इनका वाहन सियार माना जाता है। बेंगटी गांव में इनका मुख्य मंदिर, जहां हड़बूजी की गाड़ी रखी हुई है। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बेंगटी गांव में है, जहां इनकी गाड़ी रखी हुई है। इस मंदिर के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं, यानी जो हड़बूजी की मूर्ति होती है, जो मंदिर होता है, उसके पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं। तो इनके मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? सांखला जाति के राजपूत होते हैं। अगला है, हड़बूजी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता, चमत्कारी महापुरुष और वचन सिद्ध पुरुष आदि नामों से भी जाना जाता है। तो हड़बूजी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष और वचन सिद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से ही जोधपुर राज्य को पुनः प्राप्त किया था।
पुनः प्राप्त किया था, अतः जोधा ने अड़बू जी को बेंगटी गांव दान में दिया था। तो यानी जो राव जोधा थे उन्होंने अड़बू जी के आशीर्वाद से ही जोधपुर राज्य को पुनः प्राप्त किया था, अतः जोधा ने अड़बू जी को बेंगटी गांव दान में दिया था। तो ये थी लोक देवता हड़बू जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले लोक देवता हैं हमारे रामदेव जी। रामदेव जी को रूणीचारा धनी, राम सा पीर, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार आदि नामों से जाना जाता है। रामदेव जी का जन्म शिव तहसील उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिव तहसील उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे और बहन का नाम सुगना बाई था। मेघवाल जाति की डाली बाई को इन्होंने धर्म की बहन बनाया था। यानी रामदेव जी की धर्म की बहन कौन थी? डाली बाई थी। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। इन्होंने सातलमेर के तांत्रिक भैरव का वध किया था। यानी जो सातलमेर एक कस्बा था वहाँ पर भैरव राक्षस था, उनका इन्होंने वध किया था। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेवरा जैसलमेर में 1458 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, जहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका विशाल मेला लगता है। कब लगता है प्यारे विद्यार्थियों मेला? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका विशाल मेला लगता है। ये एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने, जो कवि भी थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? 24 वाणियाँ लिखा है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, जिसकी स्थापना रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। इस पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 13 ताली नृत्य किया जाता है। किस समुदाय के द्वारा? कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगले लोक देवता है हमारा अगले लोक देवता है मेहाजी। ये अच्छे शकुन शास्त्री थे। इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ। मेहाजी के प्रिय घोड़े का नाम किरण काबरा था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? किरण काबरा था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? किरण काबरा था। मेहाजी राव चूड़ा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन थे। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनका लालन पालन मांगलिया गोत्र में होने के कारण मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका लालन पालन मांगलिया गोत्र में होने के कारण ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मेहाजी का मुख्य मंदिर जोधपुर के बापणी गांव में स्थित है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यानी जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगले लोक देवता हैं गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो गोगा जी का जन्म ददरेवा में जेवर सिंह चौहान और माता बाचल के यहाँ हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह चौहान था और इनकी माता का नाम बाचल देवी था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, पत्नी का नाम केलमदे था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? गुरु का नाम गोरखनाथ और पत्नी का नाम केलमदे था। गोगा जी की मृत्यु गोगामेडी हनुमानगढ़ में हुई। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। गोगा जी की ओरडी सांचौर जालौर में स्थित है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पर विद्यार्थियों। गोगा जी की ओरडी कहाँ पर स्थित है? तो सांचौर जालौर में स्थित है। इनकी पूजा सांपों के देवता के रूप में खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। कहाँ पर की जाती है इनकी पूजा? सांपों के देवता के रूप में खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन से गायों की रक्षार्थ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया। गोगा जी का शीश ददरेवा में गिरा, इसलिए इसे शीर्षमेढ़ी एवं धड़ गोगामेढ़ी में गिरा, इसे धुरमेढ़ी कहलाया। क्या प्यारे विद्यार्थियों? गोगा जी का शीश तो ददरेवा में गिरा, इसलिए यहाँ पर इसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है, और धड़ गोगामेढ़ी में गिरा, जिसे धुरमेढ़ी कहा जाता है। इनकी स्मृति में गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में प्रतिवर्ष गोगा नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। गोगा राखड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। गोगा राखड़ी किसान हल जोतने से पहले हल को गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो अगले लोक देवता के बारे में बात करते हैं। अगले लोक देवता है हमारे तेजा जी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तेजा जी का जन्म करनाल गांव नागौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? करनाल गांव में 1073 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी जाट, माता का नाम राम कुंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे था। लाचा गुजरी की गायों को डाकुओं से इन्होंने छुड़वाया था। किससे छुड़वाया था? लाचा गुजरी की गायों को इन्होंने डाकुओं से छुड़वाया था। संदेरिया ब्यावर में नाग ने डसा, इसके उपरांत सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सेंदरिया ब्यावर में इन्हें नाग ने डस लिया था और इसके उपरांत सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु की सूचना इनकी घोड़ी लीलन या सिणधारी ने दी थी। तेजा जी के मंदिर की पुजारी को घोड़ला तथा इनके पूजा के स्थान को थान कहा जाता है। किसान हल जोतने से पहले तेजा जी के गीत गाता है। इनके मुख्य स्थान सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया एवं भावता में हैं। इनके मुख्य स्थान कहाँ पर है? सुरसुरा अजमेर में, ब्यावर में, सेंदरिया एवं भावता में भी स्थित है। तेजा जी का मुख्य स्थल पर्वतसर में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है। तेजा जी को काला एवं बाला का देवता, गायों के मुक्तिदाता, नागों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी तेजा जी महाराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले लोक देवता है हमारे मल्लीनाथ जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में मारवाड़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मारवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम सलखा एवं माता का नाम जानीदे था। क्या था? जानीदे था। तिलवाड़ा में लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है। तिलवाड़ा चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के में विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ जी ने सन 1389 में अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से उगम जी भाटे के शिष्य बनकर योग साधना की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को 1378 में पराजित किया था। तो ये कुछ बातें मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले लोक देवता है हमारे देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। देवनारायण जी बगड़ावत परिवार सवाई भोज और शेडू गुजरी के पुत्र थे। इनका विवाह परमार वंशीय शासक जयसिंह देव की पुत्री पीपलदे से हुआ था। देवनारायण जी की जाति देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। इनका जन्म का नाम उदय सिंह तथा इन्हें विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख स्थल आसिन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनके अन्य मुख्य मंदिर है देवमाली ब्यावर में, देवधाम जोधपुरिया टोंक और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर बना हुआ है। इन्हें गोरक्षक लोक देवता के रूप में भी स्मरण किया जाता है। इनके घोड़े का नाम लीलागढ़ था। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? लीलागढ़ था। देवनारायण जी की फड़ का गायन गुजर बोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। अगले लोक देवता हैं कल्ला जी का जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में राव अचला जी के यहाँ हुआ था। उपनाम इनके हैं योगी कम ध्वज बाल ब्रह्मचारी। इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। कल्ला जी की कुल देवी नागनेची माता को माना जाता है। चित्तौड़ के तीसरे साके में कल्ला जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इनके पीठों को सेला कहते हैं जो सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। इनकी पीठों को क्या कहा जाता है? सेला कहा जाता है, जो सर्वाधिक कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कल्ला जी की पूजा नाग के रूप में भी की जाती है। लोक प्रचलित मान्यताओं में इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। शामलिया गांव में कल्ला जी
शामलिया गांव में कल्ला जी काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। शामलिया गांव में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्ला जी राठौड़ की ऐसी मूर्ति कहाँ पर है जहाँ पर केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है? तो कहाँ पर है? शामलिया में स्थित है। अगले लोक देवता है हमारे तल्लीनाथ जी। काफी इंपॉर्टेंट है। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। इनके पिता का नाम क्या था? बीरमदेव था। गुरु का नाम जलंधर नाथ था। जालोर के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर मंदिर स्थित है। यह क्षेत्र ओरण कहलाता है। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है। तो तल्लीनाथ जी क्या है? प्रकृति प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास, जो लोक देवताओं से संबंधित हमने टॉपिक पर अध्ययन किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको क्लास, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।